हेलो दोस्तों, मैं हूं निहार सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं आखिरकार बिग बॉस के मंडे के स्पेशल एपिसोड में क्या हुआ है। जैसे हम सब जानते हैं मंडे का जो दिन होता है नॉमिनेशन का दिन होता है। वहीं पे जहां मैंने कल आपको बताया था कि रुबीना पूरी तरह टॉप 4 में जा चुकी है क्योंकि फिनाले वीक चल रहा है। सिर्फ 4 लोग टॉप 4 में जाएंगे, खबरें ये भी है कि 6 लोग भी जा सकते हैं। वेल, अब फिलहाल 4 लोगों की बात करते हैं। उसी के साथ आखिरकार ऐसा कौन सा टास्क दिया गया जो मंडे के पूरे एपिसोड में हमें देखने के लिए मिले। कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं सेलिब्रिटीज की तरफ से जो बिग बॉस का कंटेस्टेंट जो गेम खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी कुछ ऐसे पन्ने खोले हैं जो शायद उनकी फैमिली को, उनकी पत्नी को या आसपास के लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। तो चलिए जानते हैं ये टास्क क्या था और आखिरकार रुबीना को हरा के वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं, टॉप 4 में अपनी जगह बना चुके हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार बिग बॉस ने टास्क क्या दिया था। जैसे हम सब जानते हैं रुबीना को एकता ने एक ऐसा गिफ्ट दिया था कि वो किसी भी हफ्ते अपने आप को नॉमिनेशन से बचा सकती है, जिसी की वजह से ही सलमान ने डिक्लेयर किया था कि वो उनके पास अपने आप को नॉमिनेशन से बचाने के लिए एक पावर है, एक डायमंड है, जिसकी वजह से नॉमिनेशन से बचा के वो कहीं भी टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। पर बिग बॉस ने यहाँ पर भी अपना गेम पलटा और उन्होंने ये मौका बाकी घर वालों को दिया है कि जो पावर इस वक्त रुबीना के हाथ में, वो पावर आप छीन के कोई और एक ऐसा कंटेस्टेंट बन सकता है जो सीधा टॉप 4 में अपनी जगह बना सकता है और रुबीना को पीछे कर सकता है। तो वेल, अब टास्क ये दिया गया था कि उनको अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने, कुछ ऐसे राज खोलने थे जो शायद ही उनके कुछ लोगों को पता है और वो आज तक अपने फैंस के सामने या खुल के अपने दोस्तों के सामने भी नहीं लेकर आए। तो ये टास्क में एक्चुअल में जीते हैं एजाज खान, क्योंकि एजाज ही सेफ हुए हैं इस बार और टॉप 4 में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। वेल, अब एजाज का ऐसा कौन सा राज था, इसके अलावा घर वाले लोग के लिए पूरा इमोशनली आज सब पूरा घर दिख रहा था, एक दूसरे से माफी मांग रहा था, कहीं भी झगड़े देखने नहीं मिले, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब एजाज को ये पहला मौका मिला कि वो जाकर ये बात कहे कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने अपने बचपन का एक ऐसी बात कही कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी, जिसकी वजह से वो टच से इतना ज्यादा डरते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और ये बात उन्हें 5 साल पहले पता चली जब वो अपने डॉक्टर के पास इस चीज को दिखाने लेकर गए। तब उन्हें डॉक्टर ने ये बात बताया है कि आपने जब उन्होंने वो हादसा उनके साथ शेयर किया, तब उन्होंने बताया कि आपको इस वजह से इतना चिढ़ मचता है कि कोई आपको छुए ना। और ये सारे घर वाले लोग ने भी महसूस किया कि एजाज के दिमाग में आज भी वो डर इतना ज्यादा बना हुआ है, जिसकी वजह से उस डर से वो उभर नहीं पाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लोगों को अपने करीब नहीं आने देते। तो बस यही सारी चीजें थी और सारे घर वालों को ऐसा लगा कि जितने भी लोगों ने अपने राज खोले, उससे सबसे बड़ा राज एजाज का था, क्योंकि एजाज आज भी उस चीज को फेस कर रहे हैं, आज भी उस चीज से उभर नहीं पाए। वेल, इसके अलावा अगर मैं एक तरह से कविता की बात करूं, कविता ने भी अपनी टीचर के बारे में, जो उनकी 65 ईयर्स के जो टीचर थे, जो उनको मैथ सिखाने घर पर आते थे, वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किए। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपनी मॉम को बताया, तो उनकी मॉम ने उनकी उस बात को भी नहीं सुना, ऐसा बोला कि नहीं, तुम मैथ से बचने के लिए सारी चीजें कर रहे हो। उन्होंने वो मोमेंट शेयर किया कि जब आपके पेरेंट्स भी आपका बात नहीं सुनते तो उस वक्त आप कैसे इस चीज सारी चीजों से निकलो। उन्होंने ये बात इसलिए सिर्फ शेयर किया कि जो फैंस हैं, जो ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चों की बात नहीं सुनती है, वो प्लीज उनकी बात सुनो। अगर उनके बॉडी में एक तरह से उनके बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी चेंज आ रहा है तो प्लीज आप उस चीज को समझिए। लोगों ने कविता की उस चीज को अच्छा कहा, पर शायद से एजाज उस चीज से नहीं निकल पाए, इसलिए वो उनको वोटिंग। वहीं पर अगर मैं रुबीना की बात करूं तो रुबीना ने जब अपने डिवोर्स की बात कही, जैसे खबरों में ऑलरेडी ये बात थी कि रुबीना और अभिनव एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, 6 महीने का दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया था। नवंबर में फाइनली वो डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने बिग बॉस कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वो उतना वक्त दे रहे हैं जो वो बाहर नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से इनका डिवोर्स होने वाला था। तो उन्होंने उस बात को काफी रोते हुए उन्होंने रखा। वहीं अभिनव की बात करूं तो बैंक करप्ट हुए थे, उन्होंने उस बात को वहां पर रखा। जैस्मिन की अगर मैं बात करूं तो जैस्मिन जब वो स्टार्टिंग में आई थी और उनको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, उन्हें कोई रोल नहीं मिलता था, जिसकी वजह से परेशान होकर सुसाइड करने की वो कोशिश कर रही थी। निकी तंबोली ने ये शेयर किया कि 19 साल की उम्र में उनका किडनैप हुआ था, उनसे पैसे छीनकर वहां से लोग चले गए। तो ये जो सारी चीजें थी, लोगों ने अपने जो उनके फैंस हैं उनके साथ उन्होंने शेयर किया, बिग बॉस के साथ शेयर किया। वहीं एली और राहुल की बात करें तो उनके अंदर ना उतनी कोई हिम्मत थी कि वो इतनी बात, कोई भी बात शेयर कर पाए। और उन्होंने ये बात कहा कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हुई कि इनके सामने हम कैसा है। क्योंकि शायद जो लोगों ने अपनी ये चीजें शेयर की है, एक तो बहुत हिम्मत की जरूरत है, दूसरी बात ये है कि शायद उनकी चीज उससे बड़ी ना हो। तो शायद यही सारी चीजें। वही राहुल काफी रोते हुए भी नजर आए, उन्होंने कहा कि यार रुबीना और अभिनव का ये चीज जब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा तो कितना हर्ट होगा। वहीं जिस तरह से एजाज ने जो चीज शेयर किया उनके पिताजी को पता नहीं है, तो उससे काफी रोने लगे। उन्होंने बोला जो भी बोलना है हमेशा ये सोच के बोलना कि आपके पेरेंट्स को 10 कॉल आएंगे कि क्या सच में ये चीज होने वाला था, जिसपे अभिनव ने भी रुबीना को बात कहा कि पता नहीं मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा।
तो ये सारी चीजें स्पेशली घर के अंदर देखने के लिए मिली। जैस्मीन जाकर उन्होंने स्पेशली एजाज और राहुल से माफी मांगा कि अगर कभी मैंने आप लोगों को कुछ गलत कहा तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो वेल ये सारी चीजें हुई थी बिग बॉस के स्पेशल मंडे के एपिसोड में, जहां नॉमिनेशन का दिन होता है। एजाज को छोड़कर बाकी सारे लोग नॉमिनेट है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन के अंदर ही घर से 2 लोग बेघर होने वाले। अब पवित्रा के बाद वो 2 लोग कौन है जो घर से बेघर होगा और फिनाले के लिस्ट से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि किसकी स्टोरी आपको आपके दिल को छू गई, मतलब किसकी रियलिटी, और उसी के साथ क्या लगता है कि कौन टॉप 4 है जो आगे तक जाके फिनाले खेलकर उसके बाद नए 6 कंटेस्टेंट के साथ अपना चैलेंज को नए तरीके से खेलेंगे? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।